आप सभी को स्मार्ट साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला है उसका डिस्कशन करेंगे। किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए, किसी भी एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। आपको यदि फार्मूला नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो आप समझ लीजिए वहां से वो क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो आज हम इसका फार्मूला भी देखेंगे और उसका कंसेप्ट भी सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास 12th मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला इसका है, सबसे पहला, और जैसे जैसे हम यहां से लिखेंगे वैसे वैसे आप कॉपी पे नोट करिए, कॉपी पे नोट करिएगा तो याद रहेगा। सबसे पहला फार्मूला है कि एक का पहला देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और तीसरा होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहां से पहला का पहला फॉर्मूला, ये पहला का पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और देखिए ये तो पहला का तीसरा था। अब ये चौथा देखिए, पहला का चौथा क्या है? इसका चौथा फॉर्मूला ये है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां से रहेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर कॉस में माइनस रहे, सेक में माइनस रहे, कॉट में माइनस रहे तो यहाँ पाई लग जाता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे रहे साइन टेन और कॉसेक में, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है। तो आइए समझते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूला। ये तो पहला का था, पहला का ये चौथा था, ये पांचवा, ये छठा, इतना हो गया। आइए इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि दूसरा का पहला देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। और यदि यहाँ पे ऐसे रहे, है ना, कहीं पे अगर आपको ऐसे मिल जाए कि कॉसेक इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय एक्स। तो अगर साइन इनवर्स एक्स का पूछे तो कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछे तो साइन इनवर्स वन बाय एक्स। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है ना, ऐसे होता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय एक्स। अगर ऐसा ही पूछेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है सेक इनवर्स वन बाय एक्स। और एक मिनट, सेक इनवर्स वन बाय एक्स। और आपको यदि पूछे कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन बाय एक्स। इसको याद रखना है। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स वन बाय एक्स। और पूछे कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स, तो ये होता है टेन इनवर्स वन बाय एक्स, ये होता है। इसको आप याद रखिए। अब समझते हैं इसका ये दूसरा का पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा था। आप देखिएगा एग्जाम में आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, आप याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। और डायरेक्ट 2 मार्क में जो क्वेश्चन आता है, 5 मार्क में जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ये बीच में आ जाएगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है, वहां फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप पूरा कंसेप्ट से इसको याद करिए। आइए इसका तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। इसका तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा है, तीसरा का पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस
cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। दूसरा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और तीसरा है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इतना होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स पाई बाय 2। ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में कभी कभी ये प्रूव करने के लिए देता है ना, प्रूव करने के लिए 2 मार्क में देता है, तो उसको भी हम प्रूव करवा देंगे। अभी केवल हम फार्मूला देखते हैं, इसको हम प्रूव इस वीडियो में नहीं करेंगे। फिर कभी वीडियो बनाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे, तो वहां पे प्रूव करवा देंगे। तो ये देखिए, आइए इसका चौथा फार्मूला देखते हैं। देखिए चौथा फार्मूला क्या है। चौथा फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसमें माइनस लगा दे तब क्या करिएगा, तो माइनस अगर लगा दिया, ऐसे अगर पूछ ले कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस के स्थान पे यहाँ माइनस दे दिए। फार्मूला सेम है, माइनस के स्थान। अब ऐसे नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस दे दिया, ऐसे नहीं। यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस है, बीच में माइनस है तो माइनस है। आइए हम इसी में कॉस का फार्मूला देखते हैं। कॉस का फार्मूला यानी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो ये होता है कॉस इनवर्स, एक मिनट थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो कॉस में उल्टा होता है, कॉस में प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस, वैसे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, x इंटू वाई, एक्स वाई तो होगा ही, है ना। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x वाई तो होगा ही। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको 10 में देखते हैं 10 का क्या होता है फॉर्मूला। आइए 10 वाला फॉर्मूला देखते हैं। ये साइन कॉस हो गया, 10 देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x, है ना। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसे होता है। मान लीजिए आपको एक कंसेप्ट हम सिखा देते हैं, यहाँ से आप इसको नोट करिए। आप एक कंसेप्ट यहाँ पे सिखाते हैं, कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पूछ देगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए
कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई पे क्वेश्चन आ जाए, तो हम तो आपको केवल साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला बताए हैं। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। आपको बताया है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाय वाई। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये वाला लगा दीजिए, हो गया आंसर। तो ऐसे बनाइएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला देखते हैं, 4 या 5 होगा, पीछे क्या था देख लेते हैं, रुक जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, फॉर्मूला नंबर था 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। 5 ये है 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फिर से क्वेश्चन पूछ देगा इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो ये होगा टेन इनवर्स सॉरी ये होगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूछे 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला होगा, है ना, ये तीनों फॉर्मूला होगा। तो आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, लेकिन हम एक इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में या कहीं पे एक चैप्टर बनाने में आपको सुविधा हो जाएगा। तो आइए समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, हम यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको आप याद रखिए, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। क्लास 11th का फॉर्मूला पहला साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको पूछ दे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का, यहाँ पे हम लिखे साइन 2 थीटा, लेकिन आपको पूछना अगर पूछ देगा साइन थीटा का क्या होगा, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान पे हम थीटा बाई 2 लिख दिए और 2 से गुना कर दिए, 2 और 2 तो कटिए जाएगा, कट जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा। अब ये पूरा थीटा हो गया साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा के स्थान में क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीच में कहीं कहीं पे आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा आप याद रखिए, तो अगर केवल साइन थीटा को पूछे तो बटा में 2 लगा देना है। आइए समझते हैं कॉस 2 थीटा क्या होता है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम कॉस थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहां से इसको हम लिख देंगे, ये जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका बराबर, किस, ये आ गया कॉस 2 थीटा के इक्वल, कॉस 2 थीटा के इक्वल। और देखिए मान लीजिए हम इसको, इसी को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, है ना, दूसरा ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये sin स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस से गुना करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का हो गया, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का 3 ठो फॉर्मूला, क्या क्या, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों होता है। आइए जब आपको यहाँ पे दे देगा कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम देखते हैं।
cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू थीटा बाई 2, cos 2 इंटू थीटा बाई 2। अब देखिए ये आ गया cos 2 थीटा के फॉर्म में, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के स्थान थीटा बाई 2। यहीं पे इसका एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा का, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे थीटा बाय 2। और एक और होता है इसका cos थीटा का कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो ऊपर में प्रूव किया बस वहीं पे थीटा बाय 2 लिख दिए हैं, ऊपर वाला ही है, बस इतना याद रखना है। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म से। कुछ और याद रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म से, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना, इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए कुछ और फॉर्मूला इसका देखते हैं। रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बस आप यदि इतना फॉर्मूला याद रखते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बनेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे बनेगा। एक नोट हम लिखे हैं, उस नोट को भी याद रखिए। ये नोट क्या है कि बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। अगर कहीं पे आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट किया जाता है, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, है ना। अगर कहीं रहे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां से पुट किया जाता है, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। अगर कहीं रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट किया जाता है, पुट किया जाता है एक्स बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यहाँ से खत्म हो गया। तो ऐसे ही अगर हर एक चैप्टर का जो भी आप पढ़े, मैट्रिक्स पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, जो भी कैलकुलस पढ़ेंगे, तो उसका हर एक चैप्टर का अलग अलग आपको यदि चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसका, तो हम पीडीएफ भेज देते हैं, आप कमेंट करके बताइए।